So hello guys, my name is Sharjeel and you're watching Wrestle. Well तो guys finally the Fiend Roman Reigns and Braun Strowman के दरमियान हमें मैच देखने को मिलने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए पे बैक पेपर व्यू में। और गाइज वहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक सी स्टिपुलेशन भी इन तीनों ही के मैच के दरमियान ऐड होती दिखाई देने वाली है। तो गाइज उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज रोमन रेंज के दांतों का बना दिया गया है एक और दफ़ा मजाक। और इसके अलावा गाइज मुस्तफा अली हो चुके हैं WWE से नाराज। तो गाइज काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं रोमन रेंज और उनके से। तो गाइज आपको पता है कि जो रैंडी ऑर्टन है तो गाइज रोमन रेंज को लगातार ट्रोल किए ही जा रहे हैं। तो गाइज आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन की हमें पहले इंस्टाग्राम में एक कुत्ते की पिक्चर देखने को मिली थी जहां पर गाइज उन्होंने रोमन रेंज के दांतों को मेंशन कर दिया था। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि रोमन रेंज के इसके ऊपर हमें आंसर देखने को मिला है। और गाइज रोमन रेंज ने दोबारा से इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड की है। और गाइज वहां पर रोमन रेंज ने कैप्शन लिखा है कि अगर रैंडी ऑर्टन तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही मजाक बनाया जाता, क्योंकि तुम्हारे बारे में तो कोई भी बातें करता ही नहीं है। और गाइज इस बात का भी रैंडी ऑर्टन ने मजाक बना दिया। और गाइज रैंडी ऑर्टन ने एक और दफा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड की। और गाइज यहाँ पर तो रैंडी ऑर्टन ने एक घोड़े की ही पोस्ट लगा दी है रोमन रेंज के साथ। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज को उनके दांतों के लिए। और गाइज यहाँ से तो हमें पता लगता है इनकी जो फ्यूड है वो हमें कैसे तैयार होती दिखाई देने वाली है। लेकिन गाइज जो रैंडी ऑर्टन है तो गाइज वो तो हमें लगातार बहुत ही बुरी तरह से रोमन रेंज को ट्रोल करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। गाइज भी देखते हैं कि इस वाली बात का हमें आगे जाकर कुछ सेंस बनता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। गाइज अगली स्टोरी की बात करें तो गाइज ये आती है मुस्तफा अली से। तो गाइज आपको बताया कि मुस्तफा अली का हमें जब रिटर्न देखने को मिला था तो गाइज वो हमें कितने तगड़े सुपरस्टार के तौर पर फीचर करते हुए दिखाई दे रहे थे मंडे नाइट रो के एपिसोड में। लेकिन गाइज उसके बाद हमें मुस्तफा अली का कुछ भी इतना ज्यादा अच्छा यूज तो नहीं देखने को मिला है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मुस्तफा अली है तो गाइज वो WWE से बहुत ही बुरी तरह से नाराज हो चुके हैं। और गाइज उन्होंने कह दिया है कि मंडे नाइट रो से तो अच्छा मैं मेन इवेंट में ही परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि वहां पर मेरी जो परफॉर्मेंस है मैं उसे अच्छी तरह से जाहिर तो कर पाता हूँ और मंडे नाइट रो में मुझे WWE की तरफ से तो मौका नहीं मिल पाता। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो मुस्तफा अली है तो गाइज वो हमें बहुत ही बुरी तरह से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। और गाइज उन्होंने तो सीधा सीधा कंपेयर कर दिया है मेन इवेंट को मंडे नाइट रो से। गाइज वैसे अगर देखा भी जाए तो गाइज मुस्तफा अली की ये वाली जो बात है तो गाइज वो हमें किसी हद तक ठीक ही देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइज मंडे नाइट रो के एपिसोड में उनका रिटर्न तो हमें बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से देखने को मिला था। लेकिन गाइज उसके बाद WWE ने एकदम से ही मुस्तफा अली को बहुत ही बेकार सुपरस्टार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गाइज भी देखते हैं कि आगे जाकर हमें मुस्तफा अली के बारे में क्या कुछ अपडेट मिलती है। गाइज नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। तो गाइज ये जुड़ी है सोनिया डेविल से। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो सोनिया डेविल है तो गाइज उनका नाम हमें एलुमिनी में दाखिल होता दिखाई दे ही चुका है। और गाइज इस वजह से सोनिया डेविल का नाम हमें एलुमिनी में दाखिल होता दिखाई दिया, क्योंकि गाइज आपको बताया कि हमें समर स्लैम में इनका मैच देखने को मिला था मैंडी रोज के अगेंस्ट। और गाइज वहां पर जो सोनिया डेविल है तो गाइज वो हमें WWE से बाहर होती दिखाई दी है। तो गाइज ऐसे में WWE हमें जाहिर करवाना ही चाहती है कि जो सोनिया डेविल है वो वाकई में ही हमें WWE से जाती हुई दिखाई दे चुकी है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि एलुमिनी में हमें उसी सुपरस्टार का नाम देखने को मिलता है जिसका गाइज WWE से हमें कोई भी नाता नहीं देखने को मिलता है। जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि सोनिया डेविल का भी नाम हमें एलुमिनी में अब देखने को मिल चुका है। तो गाइज आगे हम लोग हमारी सबसे बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि गाइज जुड़ी है पे बैक पेपर व्यू के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच है, जो कि गाइज हमें देखने को मिलने वाला है द फील्ड द मोस्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द बिग डॉग रोमन रेंज के दरमियान। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वाला मैच हमें कोई आम मैच तो नहीं देखने को मिलने वाला, बल्कि गाइज ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है एक नो होल्ड बार मैच। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये मैच हमें काफी ज्यादा तगड़ा मैच देखने को मिलने वाला है पे बैक पेपर व्यू में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है तो गाइज हमें इस दफा स्मैकडाउन के एपिसोड में भी देखने को मिलने वाली है। गाइज ऐसे में काफी बढ़िया चीज हमें इस दफा स्मैकडाउन के भी एपिसोड में देखने को मिलने वाले। और गाइज वहां पर हमें जो इन तीनों ही सुपरस्टार की ब्रोल है तो गाइज वो भी हमें WWE की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि इस दवा का हमें जो स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलने वाला है तो गाइज हमें काफी ज्यादा कमाल का एपिसोड देखने को मिलने वाला है। और गाइज ये बैक पेपर व्यू में भी हमें इन तीनों ही सुपरस्टार का जो मैच है तो गाइज वो काफी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो गाइज भी देखते हैं कि हमें पे बैक पेपर व्यू में क्या रोमन रेंज न्यू चैंपियन बनते हुए दिखाई देते हैं और क्या द फील्ड अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो गाइस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई